Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter mensuration. Today we are going to start with one exercise. और ये जो एक्सरसाइज हम लोग क्या है थोड़े थोड़े पार्ट्स में कर रहे हैं. आज उसका एक और पार्ट लेते हैं और लेट अस सी हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम क्वेश्चंस. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर. सो यहां पे क्या है, दे आर सेइंग कि अ स्क्वायर पार्क, तो हमारा स्क्वायर पार्क यह है. स्क्वायर मीन्स व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. दिस साइड इज इक्वल टू दिस, दिस. ठीक है. तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर. तो एक साइड हमारी 250 मीटर है. दिस मीन्स ऑल साइड्स आर ऑफ 250 मीटर. है या नहीं है ना. सो फर्स्ट अब हमें क्या करना है, फेंसिंग करनी है ना. मीन्स इसके चारों तरफ हमें फेंस लगाना है. This means we have to find out the perimeter. The perimeter means when we add all sides. So perimeter of square is equal to कितना हो गया 4 into L. यही तो करते हैं, या तो हम सबको ऐड करें या 4 से मल्टीप्लाई कर दें 4 साइड से. सो 4 into 250 कितना आया, 4 0s are 0, 4 5s are 20, 2 4 2s are 8, 9 10. तो ये हमारा क्या आया, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क. नाउ दे आर सेइंग कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर. तो 1 मीटर पर 20 रुपीज खर्च हो रहे हैं. तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विल बी इक्वल टू, जब 1 मीटर पे 20 रुपीज खर्च हो रहे हैं तो 1000 मीटर पर कितने होंगे, इंटू 20. तो 2 1 2 3 4 4 0 हम लिख लेंगे. कितना हो गया, दिस इज 20,000 रुपीज. जब हमें एक की मालूम होती है तो हम क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई जिसका हमें निकालना है. ठीक है या नहीं. जैसे 1 मीटर क्लॉथ का प्राइस 5 रुपीज है तो 10 मीटर का कितना होगा, 10 into 5 50 रुपीज. इज दिस थिंग क्लियर. तो 1 मीटर का हमें मालूम है 20, तो 1000 का कितना होगा, 20,000 रुपीज. तो इतना उनको स्पेंड करना पड़ेगा फॉर द फेंसिंग पर्पस. इज दिस थिंग क्लियर. समझ में आया ना. ओके, मूविंग फर्दर. स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर. बुलबुल रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क विथ लेंथ 60 मीटर एंड ब्रेथ 45 मीटर. हु कवर्स लेस डिस्टेंस. सो स्वीटी जो है वो स्क्वायर पार्क के चारों तरफ चल रही है. ठीक है. सो ये हम स्वीटी के बारे में बात कर रहे हैं. और व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दिस स्क्वायर पार्क, दैट इज 75 मीटर. स्क्वायर है तो दिस मीन्स ऑल साइड्स ऑफ 75 मीटर. क्लियर है. नो बुलबुल वो एक रेक्टेंगुलर पाथ के चारों तरफ रन करती है. एंड व्हाट आर द मेजरमेंट्स ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पाथ, 60 and 45. 60 and 45 मीटर. So this is for bulbul. Now we have to tell who covers less distance. So how are we going to do this calculation? We are going to count for the perimeter. So perimeter of square park कितना हो गया, 4 into L, जैसा भी हमने करा था. तो 4 into 75, दिस कम्स आउट टू बी 4 5s are 20,
कैरी 2, 4 7 जा 28, 29, 30. तो ये किसके लिए है? फॉर बुलबुल. नाउ सॉरी फॉर स्वीटी है, फॉर स्वीटी. फॉर स्वीटी. नाउ पेरीमीटर ऑफ rectangular park. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना आ जाएगा? कैसे करते हैं हम? याद है ना? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ है ना. सो ट्वाइस L प्लस B. ये कितना हुआ? 260 प्लस 45. तो 2 5 6 4 10. ऐसे ही तो करते हम. लेंथ हम पेरीमीटर कैसे करते हैं कि हम सबको ऐड करते हैं. तो 60 प्लस 60 120, 45 45 90, 9 to 11 210. अब यहां पे भी देख लीजिए, अगर हम फॉर्मूले से करेंगे 2 5 10, 210 आ गया. ठीक है. तो इन केस अगर आपको फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो, आप ऐसे ऐड करके भी यू कैन रीचेक. हमेशा मैथ्स में देयर इज अपॉर्चुनिटी टू रीचेक योर आंसर्स एंड देन यू कैन बी वेरी कॉन्फिडेंट इन योर वर्किंग. सो ये हम लोगों ने कर लिया. सो यहां पर वो कितना चल रही है. ये जो बुलबुल है वो 210 मीटर और स्वीटी जो है वो 300 मीटर. सो हु कवर्स लेस डिस्टेंस? तो ये बुलबुल है ना, और ये स्वीटी है. अब आप बताएं, देखिए. सो बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस. हु कवर्स लेस डिस्टेंस? बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस. क्लियर हो गया. सो दिस इज द आंसर. तो आपको आंसर में क्या देना होगा? आफ्टर वर्किंग यू हैव टू गिव द स्टेटमेंट बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस. ऐसे आपको लिखना पड़ेगा फॉर योर आंसर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स? What do you infer from the answers? Now, what is the perimeter? तो आप देख रहे हैं. और ये क्या, इसके बाद हमें क्या करना है? We have to infer means कुछ एक conclusion we have to take out. अब क्या है? Let us check. तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? Perimeter 4 into L, 4 into 25. This means 4 5 are 20, 4 2 are 8, 9 10. 100 मीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर. ठीक है ना. इसका 2L प्लस B मीन्स 230 प्लस 20. दिस मीन्स 2 into 50 and this comes out to be 100 meter. 100, sorry, this is also centimeter. 100 centimeter. Here we have to add up, है ना, क्योंकि पेरीमीटर है. तो 30 प्लस 30 प्लस 40 सेंटीमीटर. तो 60 और 40 100 सेंटीमीटर. इसका अगेन विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉर द पेरीमीटर. सो 40 प्लस 10, this comes out to be 2 into 50 and this comes out to be 100. So इसमें हमें क्या infer, जो वो they are asking what do you infer from the answers. So we took the inference कि the perimeter of all these figures is same. The perimeter is same, that is 100 centimeter. Though there are different geometrical shapes and with different measurement, but the perimeter is same. So this statement you have to write in the answer. Okay? Perimeters are same
for all the given geometrical shapes. Clear? So let us start with the new question. Avneet buys 9 square paving slabs, each with a side of half meter. He lays them in the form of a square. What is the perimeter of his arrangement? So एक जो है वो क्या है, 0.5 का है मेजरमेंट, एक जो है वो 0.5. तो दिस मीन्स ये लेंथ कितनी हो गई, 0.5, 0.51 और टोटल हो गई ये 1.5. तो स्क्वायर में है, दिस मीन्स ये सब जो अरेंजमेंट है दिस इज इन 1.5 मीटर. ठीक है, तो हाफ को हम कैसे करते हैं, हाफ ऑफ 1 एंड हाफ 1.5. तो इस वे में हमने ये 1.5 का लिया. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर अरेंजमेंट. तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into 1.5 मीटर. दिस मीन्स 4 5s are 26 मीटर. ठीक है, तो इस पूरे स्क्वायर का जो पेरीमीटर आया वो क्या आया, 6 मीटर. एक बार देख लीजिए आप, उसने 9 स्क्वायर्स बाय करे थे. उसके जो ईच जो स्लैब है, देखें यहाँ पे जो यहाँ पे ये क्रॉस ये आपको ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, दिस इज 1 स्क्वायर. तो इसका एक का साइड 0.5 है, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 1.5 और इस वे में हमें सारा जो मेजरमेंट मिल रहा है डेट इज ऑफ 1.5. तो 1.5 का पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 4, हमें 6 मीटर मिल गया. नेक्स्ट, अब जो उसकी फ्रेंड शेरी है उसको डज नॉट लाइक दिस अरेंजमेंट. उसने क्या करा, शी लेड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर क्रॉस. अब वी हैव टू टेल व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट विच हैज ग्रेटर पेरीमीटर. तो सेम चीज है, हम उस चीज को कैसे रखें कि वी गेट मैक्सिमम पेरीमीटर. सो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना था, हाफ 0.5 था. तो 0.5 ये 1 हो गया, दिस इज 0.5, देन दिस होल इज 1, दिस होल इज 1, दिस इज 0.5, दिस इज 1, ये भी 1 है, ये 0.5 है, दिस इज 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 0.5. तो जब हम अब इसको ऐड करेंगे तो कैसे, पेरीमीटर सारे जो हमारे इसके डायमेंशंस हैं वी आर गोइंग टू ऐड. तो 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, ये हमारा 1 है, 1 2, ये हमारा रह गया था. हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 तो 1 के आ गए. देन 0.5 0.5 9, 0.5 0.5 10. सो पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस हमारा कितना आया, 9 आया, 9 आया, 10 आया था. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया था. ठीक है, सो दिस इज 10. क्या यूनिट थी हमारी, यूनिट थी मीटर. सो 10 मीटर. और इससे पहले जो हमारा आंसर था वो था 6 मीटर. ठीक है, सो स्क्वायर का जो आया था वो हमारा पेरीमीटर वो 6 मीटर. क्रॉस का जो हमारा पेरीमीटर है दिस इज 10 मीटर. ठीक है, सो इसमें यह पूछा है कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ आवर अरेंजमेंट. पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस इज 10 मीटर. विच इज ग्रेटर पेरीमीटर. तो शेरी
ये बी पार्ट हम कर रहे हैं, ये सी कर रहे हैं. शेरी हैज ग्रेटर पेरीमीटर. ठीक है. So what did we learn today? Today we learned how to solve some of the perimeter questions या questions based on the perimeter calculation, and then we know कि जब हमें ऐसे, अब अगर हमें मालूम है perimeter means when we add up all sides, तो अब हमारे पास कोई भी शेप हो, कोई भी डायमेंशन, कोई भी हमारा ऊपर नीचे का पार्ट हो, but the thing is we add up all the given sides and can calculate for the perimeter. So this was the learning for us today. In the next session we'll discuss some more things from the same chapter. See you again. Bye.